हमने कल प्रोग्राम में आपको मुतालिका बाखबर ज़राए के हवाले से बताया था कि इस वक्त फैसला साज नए सूबों के क़याम को लेकर क्या सोच रहे हैं और नए सूबों का क़याम कैसे होगा और ये क्यों ज़रूरी है। हमने आपको ये खबर भी दी थी कि मुतालिका बाखबर ज़राए का कहना है कि मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है और आइन पर अमल करते हुए विल ऑफ द पीपल के मुताबिक ऐसा होकर रहेगा, जिसके बाद एक बार फिर नए सूबों की बहस में शिद्दत आ गई है। और आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुल्क में नए सूबों के क़याम के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की वो आपके सामने रखेंगे, मगर इस मामले में सबसे अहम नुकता वो है जो कल हमारे प्रोग्राम में वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने उठाया था। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इस वक्त मुल्क में नए सूबों की तजवीज़ को अवामी पजीराई हासिल नहीं है। ना अभी तक मुक़्तदरा ने हुकूमत से इस बारे में कोई बात की है, ना ही अभी तक ये मामला काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आया है। राना सनाउल्लाह ने यह सवाल भी उठाया था कि अलीम खान समेत जो वफाकी वुज़रा नए सूबे के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं, क्या उन्होंने अभी तक ये मामला काबीना में उठाया है? क्या उन्होंने इस बारे में कोई डॉक्यूमेंट फराम किए हैं या कोई तहरीरी फॉर्मूला बताया है कि मुल्क में कितने सूबे होने चाहिए? सिर्फ बयानात देने से या टॉक शोज में बात करने से सूबे नहीं बन जाएंगे। अलीम खान साहब ने कोई सूबों से मुतल्लक कोई मंसूबा पेश किया है, कोई डॉक्यूमेंट वो उन्होंने पेश किया है कि अगर देखें ना, ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से तो सूबे नहीं बन जाएंगे। कैबिनेट में भी आज तक इस किस्म की ये जो वज़रा आप 4 का नाम ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं, उनमें से किसी ने ये मामला नहीं उठाया। तो वज़ीर आज़म खुद पूछ सकते हैं ना काबीना में कि क्या मामला है, क्योंकि मुल्क में एक तशवीश तो है ना कि यार शायद सिस्टम नहीं चल रहा है। अगर कोई मामला बार-बार कह रहे हैं कि अगर उनको कोई मामला है तो वो इधर उधर जो भागे फिरते हैं तो वो कैबिनेट में बात करें। क्या मुक़्तदरा की ये सोच है कि मजीद सूबे बना के गवर्नेंस बेहतर करें? भाई मुक़्तदरा की सोच होगी तो मुक़्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। मुक़्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। अगर हुकूमत से कोई भी कम्युनिकेशन हो जी तो वो मामला जो है वो या पार्लियामेंट में आ जाएगा या कैबिनेट में आ जाएगा। सही। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं भी इसमें, कोई नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। राना सनाउल्लाह की इस गुफ्तगू के जवाब में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा जिनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं वो तमाम रहनुमा यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आज एक साथ बैठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह के एतराज़ात के जवाब में कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान सिर्फ सिंध में अपने लिए सूबे बनाने की बात नहीं करती, जहाँ जहाँ सूबों की ज़रूरत है वहाँ सूबे बनने चाहिए। वफाकी काबीना में अब तक इसलिए ये मामला ज़ेरे बहस नहीं आया है क्योंकि काबीना के इजलास में पहले से तयशुदा एजेंडा डिस्कस होता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नए सूबों की तजावीज़ पर ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया, जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए सूबे हमने शुरू नहीं की, हम सिर्फ मोहसिन नकवी और DGISPR की बयानात की तायद कर रहे हैं। जहां आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। एमक्यूएम का मुतालबा नहीं, ये आइन का तकाजा है। आइन के आर्टिकल मौजूद हैं सूबे बनाने पर। एक बड़े कौमी डायलॉग की ज़रूरत है इस हवाले से और हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। कैबिनेट में तो तयशुदा चीज़ें पे बात होती है, तजावीज़ पे बात थोड़ी होती है, तो वो हम पहुँचाएँगे जब बिल पेश कर चुके हैं, बात आगे बढ़ाएंगे। 3 साल पहले पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ यहाँ आए थे और हमने पहले उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया था। आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है। उन्होंने पाकिस्तान का जो फ्यूचर विजन बयान किया था उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनना ज़रूरी है। तो कोई एहतजाज नहीं हुआ उनके खिलाफ। उसके बाद आज भी ये बात हमने थोड़ी शुरू की है। आज भी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े वजीर हैं, उसके अगले दिन जो है वो DGISPR ने उनको इंडोर्स कर दिए। हम क्या कर रहे हैं? हम तायीद कर रहे हैं। आज मुल्क चलाने वालों को ये अंदाज़ा हो गया है कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीक़ेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। हमारे लिए म्यूजिक टू द ईयर है, हमारा भी मसला हल होता है और मुल्क का भी मसला हल होता है। एमक्यूएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी ने अपने रद्दअमल में कहा है कि एमक्यूएम का सूबा कार्ड उनके सियासी दिवालियापन की आखिरी कोशिश है। खालिद मकबूल आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस मामले का पूरा सच क्या है, आज प्रोग्राम में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी दोनों का मौक़िफ़ लेंगे।
पहले बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल से। मुस्तफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सूबों की बहस चल तो रही है, लेकिन कल जब मैंने राना सनाउल्लाह साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पॉडकास्ट, वीलॉग और टीवी शोज तक महदूद है। कुछ लोग बयान दे रहे हैं, इसके अलावा जो ताकत के ऐवान है वहाँ पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है इस हवाले से। ना ही ये कोई ऐसा मामला है जो कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो या कोई पॉपुलर नैरेटिव हो। राना साहब जो है वो बड़े हैं, हमारा बड़ा एहतराम वाला रिश्ता है उनके साथ। बहुत उनसे आजिज़ी के साथ इख्तलाफ करते हुए मोहसिन नकवी साहब ऐवान का हिस्सा नहीं है और वो क्या कुछ कम अहम वज़ीर हैं। और उनकी तरफ से इतनी वाज़ेह बात आना नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके बाद अगले दिन DGISPR जो कि पूरी एक फ़ौज की नुमाइंदगी करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से उस वाली बात को एंडोर्स होना ये कोई छोटी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक में, लोगों में इस वाली बात की बहुत पजीराई है। सियासी पार्टियां, बड़ी पार्टियां जिन्होंने जो कि बेनिफिशरीज हैं ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की, वो इससे शाई अवे करती हैं। अगर राना साहब से आप ऑफ द कैमरा अकेले बात कर लेंगे तो राना साहब भी जो है वो, बल्कि वो तो अब कैमरे के आगे भी कई दफ़ा वो एतराफ़ कर चुके हैं और डिवोल्यूशन ऑफ पावर की और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अलावा उन्होंने कहा कि कोई इसके अलावा कोई और हल ही नहीं है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर, उनके साथ वो ये उन्होंने उसका इकरार किया। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि पार्टी प्रेशर है जिसके हवाले से ये वाले बात करें। देखिए, मैं आपके इस सवाल से अगर शहजाद भाई अगर आप मुझे याद दें, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम तायीद कर रहे हैं। मुतालबा तो अगर आपने मेरे मुतालबे तो आपने टॉक शो हमारी एक फिलॉसफी थी कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको डिवॉल्व होना चाहिए, वो आप नहीं मानते। देखिए, बात कहाँ से शुरू, आज से 3 साल पहले आज के फील्ड मार्शल साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ, यहाँ कराची आए 3 साल पहले। उन्होंने यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया और पाकिस्तान के फ्यूचर विजन के बारे में बात किया। आप गवाह, आप लोगों ने इस पर टॉक शोज किए हैं, आपके यहाँ आपके मुल्क के अखबारों में हेडलाइनें लगी हैं और वो खबर बाकायदा जो है वो पब्लिश की गई। एक सिस्टम चल रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने जो है वो वाज़े तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, पाकिस्तान में फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की, कहा कि ये सूबे बहुत बड़े बड़े हैं, ये उस वक्त। और फिर मुझे ये इत्तला आती है कि हर जब भी वो किसी स्टूडेंट से खिताब करते हैं, नौजवानों से खिताब करते हैं, तो वो खुलकर अपनी राय का इज़हार करते हैं। नंबर 1 तो आज तक कोई उनके खिलाफ तो जो है वो नहीं आया। उसी बात का आप जवाब दे रहे हैं कि जो ताकत के ऐवानों में मैंने कहा नहीं है डिस्कशन, तो आप उसके तो ताकत और कौन सी ताकत होती है पाकिस्तान में, और जो है इससे बड़ी कौन सी ताकत है? दूसरी बात ये कि देखिए, यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ये है कि ये मुल्क जो है वो कैसे चल रहा है। देखिए, आप अगर मेरे सूबे की बात करें, मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि ये सूबा जो है वो, मेरा शहर जो है वो 38% उसकी जो है वो सूबे सिंध की काम 38% है। हैदराबाद जो है वो 5% है, ये 43% बनते हैं। हम सूबे सिंध की आबादी का 43% है। आज कराची और हैदराबाद और जिस सेंसस को मानते नहीं हैं, हम कहते हैं हम इससे ज़्यादा हैं, लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है ऑफिशियली हम 43% है पूरे सूबे की आबादी का कराची हैदराबाद। आज कराची हैदराबाद एक भी वोट इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ना दे तो हम तो इस वज़ीर आला को हम चेंज नहीं कर सकते। वो वज़ीर आला जिसके पास 22,000 अरब रुपए आए हैं, जिसने जो है वो यहाँ पर 80% पानी नहीं आता, कराची दुनिया के बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल हो गया, गटर में गिरकर बच्चे गिर रहे हैं, HIV फैल रही है, कुत्ते के काटने से जो बच्चे मर रहे हैं। हम उस वज़ीर आला को 43% होने के बावजूद जो है वो उसकी हुकूमत के आगे खतरा नहीं बन सकते, वो सीटें तो इस निज़ाम को हमें जो है, मैंने कल ये राना साहब से पूछा भी, जब मैंने कहा ये डिस्कशन तो हो रही है, आप ही के 5 वफाकी वज़रा इंक्लूडिंग योरसेल्फ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जाम कमाल, मोहसिन नकवी, अलीम खान, ये सब आपकी काबीना में ही है, ये सब बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये बात कर रहे हैं तो काबीना में कुछ लेकर आए ना, इस डिस्कशन को करें। मैंने उनसे कहा वज़ीर आज़म का है, उनसे पूछते, वो कह रहे नहीं, इनका प्रपोजल लेकर आए, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, जब मैंने उनसे कहा कि क्या ये सोच मुक्तदरा में पाई जाती है, तो उन्होंने कहा अगर होती तो वो भी शहबाज शरीफ साहब से बात करते हो, फिर कहीं बात आगे निकलती। तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके मुताबिक है और इस तरह की बात हुई तो काबीना में क्यों नहीं लेके जाते? देखिए, मुझे लगता है कि टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बना, जो आईनी तरमीम 26वीं आई है, तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा
जो है वो आ जाएगी। अच्छा। या पता चलेगा तो वो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। मामला 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम पे ये जो बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुक्तदरा, सबका मफाद एक ही था कि एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म, उसको हमने खत्म करना है। तो वो तो एक पेज पर थे। यहाँ तो आज जैसे आपने खुद कहा, ये जो बड़ी पार्टीज हैं ये शाये वे करती हैं इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो चाहती हैं कि पावर सेंट्रलाइज्ड रहे। तो ना पीपल्स पार्टी आएगी, ना नून लीग आएगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी। वहां भी पहले वाली तरमीम में भी किसी ने लीड लिया ना, किसी ने लीड लिया। वारिस कौन बनेगा उसका? देखिए बन जाएगा ना वारिस। जो मैंने तो आपको सिम्टम्स बताए ना, मैंने जो आपको इससे पहले वाली गुफ्तगू की है कि इस वक्त बात हुई, इस वक्त बात हुई, 3 साल पहले बात हुई, फला आदमी ने बात कर रहे हैं, फला, तो ये क्या कम कोई एविडेंसेस है? तो हमें इसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए कि ऑफिशियल कब आएगी। ऑफिशियल भी कोई चीज़ आएगी। बात ये देखिए, आज आप हमारे यहाँ जो पूरा इस वक्त निज़ाम है ना इस मुल्क में इस वक्त एट दिस मोमेंट, वो सब इस वाली बात पर मुत्तफ़िक हैं कि 8,884 अरब रुपए वफाक ने पहले दिन बजट के 4 सूबों में 4 लोगों को बांट दिए। वो 8,884 अरब रुपए नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए डिविजिबल पूल में नहीं जा रहे, नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को, सूबों से डिस्ट्रिक्ट को नहीं जा रहे। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी डिसएनफ्रेंचाइज पॉपुलेशन पैदा हो गई है, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद जब मायूस होकर जब हाथों में हथियार उठा लेती है, आप इसी फौज को बुलाकर उससे कहते हैं कि फलां गद्दार हो गया है, आओ उससे लड़ाई करो। आपका ये निज़ाम 55, 56, 57 सालों से 70 सालों से आपका निज़ाम जो है वो गद्दार पैदा कर रहा है, बना रहा है, और आप इसी फौज से उसको लड़ाते चले जा रहे हैं ना। अब हमें हमारा देखें, आप भी कहेंगे, मुझसे हो सकता है अगली सवाल में कहें या मुझसे आप सोचें, सुनने वाले से कहें कि भाई अगर आपको जिन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप जो है वो बल्दियाती इख्तियारात की बात करें ना। ये मैं डिबेट सुन रहा हूं लोगों की, राणा साहब भी शायद वाली बात करें और आप लोग तो एक अरसे से कर रहे हैं कि आप बल्दी, अब उसकी कहानी सुन लें। हाँ, हमने बल्दियाती इख्तियारात की बात की थी। हमने एक आइन में जो आर्टिकल 140 है उसकी तशरीह ठीक नहीं हुई थी, हमने एक 8 पेज का डॉक्यूमेंट बना के 26वीं आइनी तरमीम में, बल्कि उससे पहले हमने PMLN से एग्रीमेंट साइन किया, हमने 26वीं तरमीम में उसको पेश कर दिया। वजीर आजम मान गए, कैबिनेट मान गई, पार्लिमानी जो है वो और जो पार्टीज थी वो मान गई। जब उसकी अप्रूव करने का टाइम आया, पीपल्स पार्टी हाथ झाड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी अगर आप MQM की आईनी तरमीम जो कि लोकल गवर्नमेंट के पानी सीवरेज के इख्तियारात नीचे जाने हैं, अगर ये आपने ये बात मानी तो हम अगली शिकों पे भी वोट नहीं देंगे। वजीर आजम भी ऐसे ही बहस में मान गए होंगे, क्योंकि पंजाब में भी नहीं है लोकल बॉडी सिस्टम। यहाँ तो फिर भी है टूटा फूटा जो भी हो, जैसा भी आप उसको कहें, वहां तो वो भी नहीं है ना। शहजाद भाई मुझे 30 सेकंड और दें, फिर जब आपकी वाली बात को कंटिन्यू करता हूं, फिर 27वीं आईनी तरमीम का जमाना आ गया। मैं तो 26 की बात की, 27वीं का जमाना वजीर आजम ने हमें खुद बुलाया, क्योंकि देखिए हमारे नंबर्स के बगैर भी आप आईनी तरमीम जो है वो अप्रूव पास नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म साहब ने हमें बुलाया और हमें कहा कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें हमारी बात 26वीं आइनी तरमीम में हमारी बात मानी। 27वीं आइनी तरमीम में मैं आपको ये बताने के लिए हमने आपको बुलाया कि हम इसको अप्रूव करा रहे हैं, और हमारी हल्की फुल्की बात हो गई और मैं पीपल्स पार्टी को मनवा लूँगा। कैबिनेट मान गई, वज़रा ने तकरीर कर दी, वज़ीर आज़म मान गए, बाहर जाकर वफाकी वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा ये वाली बात डिस्कशन में आ गई, 8 घंटे की बहस के बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप अगर इस तरमीम को शामिल करोगे तो हम और आईनी शिकों पे